आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पटरी पर हत्या कर फेंका गया था शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बगोदर पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से चोरी की बाइक को किया बरामद। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। घरों पर जाकर जलाए दिए, फूल माला पहनाकर किया स्वागत। और समारोह पूर्वक मनाया गया झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का वर्षगांठ। बैंक शाखाओं में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गिरिडीह शहरी इलाके के बरगंडा और शिहोडी चंद्रवंशी नगर में मवेशी तस्करी कर ले जाते एक ऑटो को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। मामला गुरुवार की शाम का है। मिली जानकारी के अनुसार शिहोडी चंद्रवंशी नगर में ऑटो में एक मवेशी को ढककर ले जाया जा रहा था। कुछ युवकों ने शक होने पर ऑटो रोका तो मौके से ड्राइवर ऑटो छोड़ भाग निकला। इसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और देखा तो ऑटो में बड़े ही बेरहमी से एक मवेशी को लोड कर ले जाया जा रहा था। इसके बाद फौरन स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनिल सिंह व मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशी और ऑटो को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैसे ले रहा था लगा लाद के देख लीजिए। कहां भागा ड्राइवर? आगे गाड़ी खड़ा कर। हेलो देखिए कहिए कैसे छटपटा रहा है। जिंदा गाय कोच के एक टेम्पू चला दिए बरगंडा में। एक टेम्पू यहाँ सीओडी में पकड़ाया है, छोड़ के भाग गया है। मियां लोग एकदम जिंदा गाय को चले जी सीट के अंदर लड़का लोग जला दिया। पकड़ नहीं पाया जो ड्राइवर था। भागा ना। बाप रे देखिए कहीं पूरा ऐसा पैक किया है। देखिए उसका वीडियो बनाया गया है सर, देखिएगा ना। जी 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 सर, बहुत ही बड़े बेतरतीबी से इसको लेके जा रहा है। ड्राइवर भाग गया। जी सर, ड्राइवर कब भाग गया? वहाँ वाला पकड़ा ना, उसको फोन किया। क्या हो रहा है? डीजे दुबे जी को दबा कार्रवाई हो रही है, जब कर ही लिए हिसाब किताब देते रहिए। पकड़ा रही है जो है लोगों के साथ ले रही है। स्कूल जा रहा है हमरा स्कूल के लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के बरगंडा में भी स्थानीय लोगों ने एक ऐसे ही ऑटो में मवेशी ले जाते पकड़ा है। इस दौरान मवेशी को उतारकर युवकों ने ऑटो में आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर तत्काल नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित युवकों को शांत करवाया। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि इस तरह से मवेशी ले जाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं मौके पर युवाओं से भी कानून हाथ में नहीं लिए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी को लोग पुलिस के साथ शेयर करें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास ना करें। देखिए, कुछ ऑटो से उसे में भरकर जानवर को ले जाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उस पर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ के नवयुवकों से भी निवेदन करूँगा वो ये कानून को हाथ में न ले, तो पुलिस को सहायता करें और जो भी उनको जानकारी मिलती है पुलिस के साथ शेयर करें। पुलिस सारे कार्यों को करने के लिए तत्पर है और कानूनी कार्रवाई जो भी होगी
जो इस तरह के हरकत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। सर आज कितने मवेशी बरामद हुए हैं सर? 2 और कितने गाड़ी था? 2 गाड़ियाँ। गिरिडीह जिले में लगातार हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा मामलों के उद्भेदन में तत्परता दिखाई जा रही है। बीते दिनों होली के दिन बेंगाबाद थाना क्षेत्र के न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मिले शव का शिनाख्त करते हुए घटना को अंजाम देने वाले दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रेलवे ट्रैक पर मिला शव बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बालीडी के बुधन मुर्मू का था। उन्होंने बताया कि बुधन मुर्मू के 2 साथियों ने ही उसकी हत्या पत्थर से कूचकर कर दी थी। कहाँ गए थे साहब? अभी थोड़ा खड़ा हो गया। दिनांक 29/3/2021 होली के दिन गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन तथा गादी पुल के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला था। शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन कांड अनुसंधान के दौरान उसकी शिनाख्त बुधन मुर्मू, पिता स्वर्गीय विष्णु मुर्मू, बलीडी थाना बेंगाबाद के रूप में हुई। इस संबंध में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 53-21 दिनांक 29/3/21 धारा 302, 201, 34 भादवी का कांड दर्ज किया, अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ किया गया। कांड अनुसंधान के दौरान इस कांड में सुरेश राणा उर्फ मुरला तथा सनीचर राय की संलिप्तता पाई गई और दोनों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारा है तथा दोनों में आपसी किसी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था। झगड़ा के दौरान बात आगे बढ़ गई, मारपीट में बदल गया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर साक्ष्य को छिपाने की नीयत से बुधन मुर्मू के शव को रेलवे ट्रैक पर लाकर रख दिया था। दोनों के सनीचर राय के पास से खून लगा का गमछा और खून लगा गंजी भी बरामद किया गया है, जो कि कांड का अहम हिस्सा है और अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित की जाएगी दोनों के विरुद्ध। गांवा प्रखंड स्थित पटना पेहरा मुख्य पथ पर कहुआई पुल के पास एक बाइक पर सवार 35 वर्षीय महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बता दें कि डोमचांच प्रखंड निवासी ममता देवी गुरुवार को अपने ससुराल मालडा से घर डोमचांच वापस लौट रहे थे। इसी बीच जाने के क्रम में कहुआई पुल के पास अनियंत्रित होकर बाइक के पीछे बैठी ममता देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे 108 एम्बुलेंस के सहयोग से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। ममता देवी 45 साल उम्र है, सत्यनारायण साहु वाइफ ऑफ डोमचांच कोडरमा के। ये लोग बाइक से जा रहे थे, फॉल फ्रॉम बाइक हुई, हेड इंजरी हुई। इसकी वजह से वोमिटिंग और इंटरनल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा कान और नाक से आ रहा है, तो इनको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया जा रहा है। बाइक चोरी के मामले में बगोदर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 6 मार्च को घाघरा इंटर साइंस कॉलेज के पास एक छात्र की चोरी हुई बाइक के साथ एक बाइक चोर को धर लिया है। इस बाबत गुरुवार को इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हुलास महतो के द्वारा आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी हुई थी। इसी दौरान गुप्त सूचना पर अटका स्थित एक घर में छापेमारी कर बाइक को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने घर के सदस्य श्रीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आरोपी ने बाइक चोरी की बात स्वीकार की है, उसे जेल भेज दिया गया है। को घाघरा कॉलेज से एक
मोटरसाइकिल सुपर हीरो होंडा स्प्लेंडर का चोरी हुआ था। चोरी होने के पश्चात गुप्त सूचना के आधार पर कल दिनांक 31/3/21 को अटकाडी में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई मोटरसाइकिल के साथ। वो व्यक्ति का नाम था श्रीकांत कुमार तिवारी। अटका के थे, उन्हीं के यहाँ से बरामद हुआ मोटरसाइकिल, गिरफ्तार किया गया और आज जेल भेजा जा रहा है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का दूसरा वर्षगांठ गुरुवार को गिरिडीह शाखा कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार सिंह, डीडीएम आशु प्रकाश, शाखा प्रबंधक सत्यरंजन सिन्हा ने संयुक्त रूप से केक काटकर बैंक का दूसरा वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर झारखंड ग्रामीण बैंक के कई ग्राहकों ने भी बैंक के दूसरे वर्षगांठ पर बधाई दी और बैंक शाखा के द्वारा मिल रहे बेहतर सुविधा के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा गिरिडीह शहर वासियों को बेहतर सुविधा दी जा रही है, जिससे बैंक खाता धारक को काफी सहूलियत होती है। सर, सबसे पहले क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में सबसे पहले काम करना चालू किया और ये हमारा जो बैंक है गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1994 में अस्तित्व में आया। बट ये सारा ग्रामीण बैंक मिलके हर एक जिला में 4 ग्रामीण बैंक हम लोग का इधर था और 4 ग्रामीण बैंक कुल मिला के 8 ग्रामीण बैंक यहाँ पे काम कर रहा था। सभी को मिला के एक ग्रामीण बैंक बना झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 1/4/2019 से। उसके बाद सबसे पहले इसके पहले ये जो 4 ग्रामीण बैंक था और बैंक ऑफ इंडिया के स्पॉन्सरशिप में काम कर रहा था और 4 ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक के स्पॉन्सरशिप में काम कर रहा था। ये सबको मिला के स्टेट बैंक के स्पॉन्सरशिप में नए बैंक का गठन हुआ 1/4/2019 को। और जब से ये बैंक ये में आया है, अस्तित्व में आया है, तब से खास के जनधन खाता खोलने में का काम हो या जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग को सेवाएं देने का काम हो और NRLM के क्षेत्र में फाइनेंसिंग करने का काम हो, जो कि अभी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं का एक समूह जो को जो वित्त दिया जाता है समूह के रूप में, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी जो JKRMY का झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का ये है, उसमें मोस्टली हम लोग का योगदान सबसे अधिक है। हमारा सबसे अधिक डाटा उसमें अपलोड किया गया है। अबाउट 90% डाटा हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया है और दूसरे बैंक अभी हमसे दूर दूर तक पीछे हैं। केवल हमारे नज़दीक अगर थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो बैंक ऑफ इंडिया है, बाद बाकी और सब बैंक ये द्योतक है आपका कि हमारा बैंक जो है वो कृषकों के बारे में और निचले तबकों के बारे में कितना सोचता है। अभी हमारा बैंक खासकर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो भी जितनी भी नई तकनीक आ रही है सबका प्रयोग हमारे बैंक में कर रहे हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वितीय स्थापना दिवस पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में नाबार्ड के DDM साहब श्री आशुतोष जी और हमारे बैंक के गिरिडीह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विनय कुमार सिंह जी उपस्थित हुए। इसके अलावा हमारे कई सम्मानित ग्राहक उपस्थित हुए, डॉक्टर SP चौधरी, डॉक्टर हितेश कुमार, डॉक्टर सुमन, हमारे तार डेवलपर्स के तार दादा राम बाबू, गैनी होटल के श्री प्रदीप जी, ये लोग उपस्थित हुए। हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी और जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि बैंक की अभी तक तो तारीफी हुई, कोई शिकायत नहीं बल्कि सेवा बेहतर हुई है, इसके बारे में लोगों ने कहा। DDM साहब से आपने कहा कुछ बातें DDM साहब ने बताया कि बैंक तो हमारा अभी है ही, गिरिडीह जिला भी अभी जो है कई मामलों में काफ़ी आगे जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र के मामले में। जैसे झारखंड राज्य कृषि माफी योजना हुई, उसमें गिरिडीह और देवघर जिला टॉप पर है। हमारा बैंक तो टॉप पर है ही। NRLM फाइनेंस जो होता है हम लोग के यहाँ, जो महिला मंडल का फाइनेंस होता है, उसमें हम लोग पूरे राज्य में टॉप हैं, गिरिडीह में भी टॉप पर है। मैं काफ़ी समय से इस बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जो सबसे अच्छी बात इस बैंक में लगती है वो ये है कि यहाँ के लोगों का जो डीलिंग है अपने कस्टमर्स के साथ वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है
और जो युक्ति संगत या जो नियम के अनुसार जो होना चाहिए उसमें वो लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, तरीके से करते हैं। बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में सारा काम होता है। झारखंड ग्रामीण बैंक से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे आज तक किसी भी तरह का बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड कोई शिकायत यहाँ नहीं मिली। जब भी मैं आया हूँ अच्छी तरह से मेरा काम भी हुआ है और मैं यहाँ के कार्य से आज झारखंड ग्रामीण बैंक का जो वर्षगांठ है, इससे बहुत खुशी का महसूस हो रहा है कि बैंक ऑफिसर्स, स्टाफ और इधर कस्टमर, ये दोनों का बीच में हम लोग इस बैंक में कुछ समझ नहीं पाते। मैं इस बैंक का कस्टमर है कि मैं भी इस बैंक का एक एम्प्लॉई है, क्या इस बैंक का एम्प्लॉई खुद एक एम्प्लॉई है कि वो एक कस्टमर है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। जबकि मेरी इस लंबी ज़िंदगी में काफ़ी बैंक का हम कारोबार से जुड़े रहे, मगर इस बैंक में हमको नहीं लगा जो ये बैंक है, लगता हम घर में आते हैं। इधर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के धनवार प्रखंड स्थित नावागढ़ चट्टी शाखा में भी वर्षगांठ के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधि व खाता धारक उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं उपस्थित लोगों ने शाखा के कार्यकलापों की सराहना करते हुए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को आम आदमी का बैंक बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे पूर्व सैनिक सम्मान समारोह के तहत गिरिडीह जिला इकाई ने पूर्व सैनिक के घर जाकर उनके घरों में दिया जलाया और पूर्व सैनिक को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर झायुमो के अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि कार्यक्रम के तहत झायुमो के सदस्य सभी पूर्व सैनिकों के घर जाकर उनके सम्मान में उनके घरों पर दिया जला रहे हैं और उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वीर सैनिक हमारे देश के रक्षक हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे राष्ट्र में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी निमित्त आज गिरिडीह जिला में हम लोगों ने पूर्व सैनिक हमारे नीरज भैया को युवा मोर्चा की तरफ से सम्मानित किया गया और इसी के निमित्त हम लोग पूरे देश में जितने भी पूर्व सैनिक हैं घर घर जाके हम लोग पूर्व सैनिक के घर में जाके दिया जला रहे हैं और पूर्व सैनिकों का सम्मान करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। और इसी के साथ साथ हम लोग पूरे देश में जितने भी महापुरुष शहीद का प्रतिमा है हम लोग कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई कर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जनता युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रवाद का समर्थन करती है और हमारे देश के जो जवान हैं ये भी राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इनका सम्मान करना हम सबों का कर्तव्य बनता है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हर घर जाकर सैनिक के सम्मान में हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और जो जवान पूर्व जवान रह चुके हैं उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। मेरे आवास पे मुझे सम्मानित किया गया। भारतीय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय थे, उप जिलाध्यक्ष आकाश सिंह थे, महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी जी थे। मुझे काफ़ी गर्व लग रहा है कि मैंने देश की सेवा इतने सालों तक किया, फिर घर आया और यहाँ पे भी आने के बाद मुझे वही सम्मान मिल रहा है।
तो काफ़ी अच्छा लगा। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं। और मुझे गर्व है कि आज हमारे देश का कमान पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास है। वो काफ़ी मतलब कि सेनाओं में ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे उन्हें छुट्टी कब जाना हो, क्या अलाउंस मिलना चाहिए, हर तरह से वो सैनिकों के फेवर में रहते हैं। और काफ़ी मुझे गर्व है, जब तक मैं नौकरी किया हूँ मुझे काफ़ी लगा कि हाँ, आज हमारा देश ऐसे एक अच्छे सशक्त प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो हम लोगों को कहीं भी सपोर्ट मिलता है। और मुझे बहुत गर्व है युवा मोर्चा, गिरिडीह के युवा मोर्चा जो भी हैं, मुझे सम्मान मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। बंगाल में हुए क्रॉस कंट्री 6 किलोमीटर रेस में शानदार प्रदर्शन करते गोल्ड मेडल विजेता मोहम्मद सादाब को गुरुवार को पूर्व विधायक निर्भय सहवादी ने मकतपुर स्थित अपने आवास से कार्यालय में सम्मानित किया। गौरतलब है कि मोहम्मद सादाब जूनियर नेशनल के 6000 मीटर रेस में 5वां स्थान प्राप्त कर झारखंड स्टेट चैंपियनशिप के दौड़ में अव्वल रहा, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया। प्रदर्शन से मोहम्मद सादाब ने न सिर्फ गिरिडीह जिला बल्कि झारखंड राज्य का भी नाम रोशन किया। इसी को लेकर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय सहवादी ने कहा कि सादाब ने जिला सहित राज्य के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं में काफी हुनर है, उसे प्रदर्शित करने के लिए युवाओं की मदद करना बहुत जरूरी है। गिरिडीह के प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा है। गिरिडीह एथलेटिक एसोसिएशन के एक नौजवान सदस्य ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। 6 किलोमीटर के मैराथन में जो बंगाल में हो रही थी आयोजित, और झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया है। गिरिडीह का बच्चा मोहम्मद सादाब, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आज हम लोगों को सौभाग्य इस बात का है कि हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया, उनको हौसला को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं का आगे बढ़ाने में हम सबों को योगदान देना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद सादाब ने जीत के साथ, गोल्ड मेडल के साथ में 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी प्राप्त किया है। आज हम लोगों ने उनको शॉल और बुके दे करके, मिठाई खिला करके सम्मानित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कसक है कि गिरिडीह की इतनी बड़ी आबादी, गिरिडीह में नौजवानों की कोई कमी नहीं है। लगभग 60% यहाँ पे युवा वर्ग हैं गिरिडीह जिले की बात करता हूँ। तो आज गिरिडीह एथलेटिक एसोसिएशन समेत जितने भी खेल जगत में जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको आगे बढ़ करके ऐसे युवाओं के अंदर से प्रतिभा का तलाश करके उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही इस अवसर पर कह सकता हूं कि ऐसे कार्यों के लिए आपका यह भाई निर्भय सहवादी हमेशा हर स्तर पर तत्पर रहेगा, सहयोग करेगा। इधर सम्मान पाकर मोहम्मद सादाब भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने एथलेटिक्स के सेक्रेटरी समेत अन्य लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं सबसे पहले अपने सेक्रेटरी गुप्ता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर वक्त मेरे सपोर्ट में बाहर आते हैं। और उसी के चलते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये 6 किलोमीटर मैराथन हुआ था बंगाल में, जिसमें मैं गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और उसमें 15,000 नगद रेस किया। झारखंड स्टेट के बाद हुआ रांची में, वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया 1500। और असम में जूनियर नेशनल हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल में फिफ्थ पोजीशन।
21वां अखिल भारत बहुभाषी नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच होगा। कला संगम द्वारा आयोजित इस अखिल भारत बहुभाषी नाटक प्रतियोगिता में देश के 9 राज्यों के कलाकार हिस्सा लेंगे। गुरुवार को कला संगम के सचिव सतीश कुंदन ने कला संगम के सदस्यों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया। प्रत्येक वर्ष कला संगम के द्वारा आयोजित इस आयोजन में देश के 15 राज्यों से कलाकार जुटते थे, लेकिन इस बार जिन राज्यों में कोविड के मामले ज्यादा है वैसे राज्यों को इस प्रतियोगिता से बाहर रखा गया है। कि यह कला संगम की 21वीं कार्यक्रम है अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें हम लोगों ने 15 राज्यों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोविड के कारण 6 राज्यों को हम लोगों ने रोक दिया एक तरह से। जहाँ जैसे महाराष्ट्र है, इंदौर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके से लोग आ रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं इंदौर के इलाके से। जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, इन इलाकों को हम लोगों ने रोक दिया है जहाँ कोविड है। 9 राज्य आ रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा डिटेल्स प्रेस में दिए हुए हैं, जिसमें मणिपुर है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, गुजरात है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों से लगभग 9 राज्यों के 30 कला टीमें आने वाली हैं। एक आजमगढ़ की टीम देवघर में आ चुकी है जिसको हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था कर दिया है। यह आयोजन स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की स्मृति में आयोजित है। इस बार इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मॉडर्न डांस को शामिल किया है, जो स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा जो कांग्रेस के बड़े लीडर भी थे और हम लोग के छोटे भाई थे, उनको समर्पित है वो कार्यक्रम। दूसरा, देश के चुने हुए कला जगत के कलाकारों को नाट्य क्षेत्र में, नृत्य क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हम लोग 16 कलाकारों को इस बार स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। यह कला संगम का 59वां वर्ष है। अगले साल हम लोग का डायमंड जुबली वर्ष होगा, वो विशेष कार्यक्रम होगा। हम लोग कलाकारों के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग कोविड-19 का पूरी तौर पर पालन करेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे। हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगा करके उस कार्यक्रम में शामिल हों। वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था भी रखेंगे अपनी ओर से, पूरी सावधानी के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम करेंगे। और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से रंग यात्रा जो विशाल निकलती थी उस रंग यात्रा को हम सीमित कर दिया है। इस बार बहुत ही छोटे केंद्र में उसको हम लोग संचालित करेंगे। तो रंग यात्रा के जो आकर्षक रहेंगे इस बार में झूमर और छऊ नृत्य तो रहेंगे ही। नाटकों में मशहूर नाटक तड़पता कर्ण, पंछी ऐसे आते हैं, इस तरह के मशहूर लेखकों के नाटक आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कुल 13 नाटक आपको देखने को मिलेंगे। 5 भाषाओं का यहाँ प्रदर्शन होगा, जिसमें असमिया है, उड़िया है, मणिपुरी है, हिंदी है। इन 5 भाषाओं में बंगाली है। इन 5 भाषाओं को हम लोग यहाँ पर समेत एक मंच पर समर्पित किए हैं। हम लोग का मंशा है पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर कैसे ले आए। लॉकडाउन के कारण कलाकारों के सामने मंच एकदम अंधेरा था, उस मंच में एक रोशनी हम लोग 3 तारीख को जलाएंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री माननीय सुदीप सोनू जी, दूसरे दिन के अतिथि, मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा भी हैं, हमारे कला संगम के संरक्षक लोग हैं और उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जो हमारे कला संगम संरक्षक भी हैं, जामताड़ा के एसपी भी हैं और इस तरह कई लोग हमारे इस कार्यक्रम में अपनी आतिथ्य को स्वीकारे हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल, इस साल भी किया जा रहा है और मैं गिरिडीह के नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और मुफ्त इसमें टिकट नहीं होता, निःशुल्क रहता है। तो आकर के नाटक और नृत्य जो लघुभाषी नाटक होती है उसका आनंद लें और कलाकारों को मनोबल बढ़ाने में हम लोगों का मदद करें। हम चाहते हैं कि कलाकार जो पूरे देश से यहाँ आते हैं
उनका मनोबल बहुत हद तक बढ़ाया जाए, क्योंकि कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोविड के पूरे 1 साल बैठना पड़ गया घर में, जो कि बहुत दुखद बात है। तो इस तरह से हम लोग मौका दे रहे हैं, लोग आएँ, कलाकार प्रशंसा के भूखे होते हैं, आएँ और प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, यही आप लोगों से निवेदन है। गांवा प्रखंड अंतर्गत मंजने पंचायत अंतर्गत तिलैया गांव में आदिवासियों की जमीन पर जाली हुक्मनामा बनाकर चुहटिया गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर गुरुवार को तिलैया गांव के 1 दर्जन लोगों ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में तिलैया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जबरन गैर आदिवासियों द्वारा हमारे जमीन महुआ पेड़ और सखुआ पेड़ पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और मना करने पर लाठी डंडा और तलवार से मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं और जाति सूचक गालियां भी देते हैं। हम तुलसी इमरान, मैं तिलैया के रहने वाला हूं। मेरा ये विवाद ज़मीन का विवाद है। ये 2014 से ये विवाद चले आ रहे हैं और हम लोग का ज़मीन का मतलब ये कागज़ बिहार भूधन यज्ञ कमेटी के द्वारा 1965 में प्राप्त हुआ ये कागज़। इसी ज़मीन में ही इन लोग ग्राम चुहटिया के गैर आदिवासी लोग हम लोग के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और इस ज़मीन के संबंध में भी हम लोग थाना में भी क्या आवेदन दिए थे और अंचल अधिकारी को भी दिए थे और यहाँ तक एसपी को भी दिए थे। तो उसके बाद कोई हम लोग के मतलब विवाद में कोई सुनवाई नहीं किया गया। उसके बाद फिर मारपीट भी हुआ था हमारे भाई किशोर हेम्ब्रम के साथ में और गाड़ी भी छीना गया था उन लोग के द्वारा ग्राम चुहटिया वाले लोग के द्वारा। और अभी भी इन लोग बेजबार हम लोग के ये महुआ सखुआ इन पर पूरा जबरदस्त कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतना 2-3 बार थाना में भी आवेदन दिए थे, फिर भी इन लोग सुनवाई कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग नहीं सुनवाई करेंगे तो हम लोग गरीब से क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग धरना में बैठेंगे जब तक इन लोग न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग को नहीं देगा, तब तक हम लोग अंचल अधिकारी में और यहाँ थाना में धरना बैठेंगे। ये कि हम लोग कितना साल से हम लोग अंचल अधिकारी को भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं 2014 से। इसके बाद हम लोग यहाँ 17 में फैसला हुआ। यहाँ 17 में भी हम लोग को जो क्लियर बात की है मैडम थी अंचल अधिकारी, तो वो भी यहाँ पूरे पेपर जमा करवाए, लेकिन उन लोगों को मना किया कि तुम लोग को वहाँ मत जाओ। फिर भी हम लोग को परेशानी कर किया जा रहा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी और सांसद रविंद्र कुमार पांडे द्वारा अनुशंसित गादी श्रीरामपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना वर्षों से अपनी उद्घाटन का बाट जोह रहा है। जलापूर्ति योजना का उद्घाटन नहीं होने से उदनाबाद, मोहनपुर और गादी श्रीरामपुर पंचायत के दर्जनों गांव में लोगों पानी की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए योजना का क्रियान्वयन करवाया गया, लेकिन जलापूर्ति योजना का उद्घाटन नहीं होने से ग्रामीणों को घरों तक शुद्ध जल नहीं पहुंच रहा है। इसलिए जिला प्रशासन को तत्काल जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करवाकर इस भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए। पाँच 3/2018 की जलापूर्ति योजना श्रीरामपुर के तहत एक प्लांट बना था। यहाँ पर भिखिया महादेव प्लांट में बना है और आज 3 साल होने को है। यहाँ पर 3 पंचायत का 10,000 जनता पानी के लिए तड़प रहा है और इस पानी प्लांट
बन करके तैयार है। यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय सुदीप कुमार भैया जी आदेश दे झारखंड सरकार को, ताकि यहाँ का 3 पंचायत के जनता पानी के लिए लाभान्वित हो। इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए 10,000 जनता तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए। इधर सरकार कभी कभी बोलते कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन के साथ में आज पब्लिक 3 पंचायत का एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहा है, और पानी के तरस करके सरकार इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है पानी के लिए। कांवा प्रखंड अंतर्गत गदर पंचायत के मनीम होड्डर में महिला आजीविका संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गदर पंचायत के प्रधान ब्रह्मदेव शर्मा उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि ने विधिवत फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीसी राजीव रंजन एवं संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष सुरेश कुमार राय ने किया। इस आजीविका संगठन में 77 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष पार्वती देवी, सचिव नाजमा खातून एवं कोषाध्यक्ष सरिता देवी को बनाया गया। 7 समूहों को देखरेख के लिए सोहबा देवी, लेखापाल करिश्मा देवी को बनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ब्रह्मदेव शर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अब महिलाएं एकजुट होकर एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ निभाने लगी है। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने गुरुवार को देवरी प्रखंड के पांडेडी, बहराडी, सोगरा, तिलैया, चहाल आदि कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्या सुनी और गांव में चिन्हित लोगों के बीच प्रोटीन पाउडर, साबुन एवं बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया। इस दौरान अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि संगठन क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्या से अवगत हो रहा है और समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से मिलकर समाधान की मांग करेगा। एक बुजुर्ग लोगों के बीच ताकत का दवा वितरण किया गया और इस पंचायत ही नहीं बल्कि हरियाली पंचायत के ग्राम सोगरा में भी वितरण किया गया। और यह जन कल्याण संगठन का लगातार कोशिश जारी है। करीब तकरीबन 6 माह से ठंडे के महीने से कंबल से लेकर के अभी तक गर्मी के दिनों में भी वितरण किया जा रहा है और यह प्रयास जारी रहेगा। और लगातार जन कल्याण संगठन गरीबों के बीच दूर दूर सुदूरवर्ती इलाके में जा जाकर यह काम कर रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जन कल्याण संगठन इस तरह के कार्य से हम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और हम लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होकर खुश भी हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।